So let us start this topic, intersection of sets. If there are two sets, set A and set B, if we need to find out the intersection of that two set, it means the common element between A and B. तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं दो सेट के बीच में, राइट? सो इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द common element to both A and B, right? So now look at this symbol here. This is the symbol for which denote the intersection, right? Now let me try to explain this thing with the help of example to you, then it will be better to understand it. Suppose एक set है मेरे पास, set A, उसके अंदर element है 1 2 3, right? And I have the another set B and it is having the element here. सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं 2 3 एंड 4. सो नाउ इफ वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो इंटरसेक्शन का साइन कैसे होता है? इट इज इन्वर्टेड यू, लाइक दिस. जो यूनियन का साइन होता था, अगर उसको इन्वर्ट कर दें, उसको उल्टा करके रखें, तो इंटरसेक्शन का साइन बन जाता है. और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो कॉमन जो एलिमेंट है ए और बी के अंदर. सो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे ए और बी के अंदर? देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है. सो 2, 3 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट, राइट? सो कॉमन एलिमेंट वी नीड टू फाइंड. And look at here, symbolically we can write A and B as like this. X, like in roster, in set builder form, X belongs to A and X belongs to B. तो X A का एलिमेंट है, B का एलिमेंट है. A एंड B को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो नाउ लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट. सो द डेफिनेशन सेज दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B इज द सेट. तो जो इंटरसेक्शन होता है, वो जो इंटरसेक्शन होता है दो सेट्स का, वो क्या होता है? एक सेट ही होता है of all those elements, उन सभी एलिमेंट्स का which belongs to both A and B, जो A को भी बिलोंग करते हो और B को भी बिलोंग करते हो, उन एलिमेंट्स का एक सेट, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, राइट? एंड सिंबॉलिकली दिस थिंग वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर. A and B, X stands to A, X belongs to A and X belongs to B, right? Now let me tell you this thing with the help of the Venn diagram to you. So look at this figure. In this, it is a rectangle is given here, right? This rectangle है, ये universal set के लिए है rectangle. So this rectangle is for universal set and two circles are given. दो circle हैं, एक set A के लिए है और एक set B के लिए है, ठीक है? इसको एक example देता हूं पहले. Suppose एक set A है हमारे पास, उसके अंदर element है A, B, right? And there is another set B है मेरे पास एक set, उसके अंदर element है B और D. राइट? सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट A एंड B? इंटरसेक्शन को एंड भी बोलते हैं कई बार हम लोग, जो A में भी आता हो एंड B में भी आता हो, राइट? सो A एंड B क्या आएगा इस केस में? A इंटरसेक्शन B. देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है? B इज द कॉमन एलिमेंट, तो B आएगा A इंटरसेक्शन B, राइट? कैसे फाइंड करना है शायद समझ में आ गया होगा आपको. वेन डायग्राम देखिए. सेट A के अंदर क्या एलिमेंट है? कितने एलिमेंट हैं? 2, A और B. तो A यहाँ पे लिख दिया मैंने और B यहाँ पे लिख दिया. देखो A सर्कल A के अंदर ही आ रहे हैं दोनों, यस सर्कल A के अंदर ही आ रहे हैं. अब देखिए सेट B के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, B और D. तो B पहले से लिखा हुआ है, सर्कल B जो ये B है, स्मॉल b, ये सर्कल A के अंदर भी आ गया है और सर्कल B के अंदर भी आ गया है, ठीक है? और D लिख देता हूं यहाँ पे. तो ऐसे हम लोग दिस B इज इन द सर्कल A एंड इन दिस सर्कल B ऑल्सो. तो ये कॉमन है दोनों के अंदर, सर्कल A के अंदर भी है, सर्कल B के अंदर भी है. तो इंटरसेक्शन को अब हम लोग समझ गए हैं. व्हाट इज इंटरसेक्शन? कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट्स, राइट? तो अगर इसका रीजन आपको मार्क करना है तो रीजन क्या आएगा इसमें वेन डायग्राम में? सो दिस रीजन इज फॉर इंटरसेक्शन. ये जो रीजन मैंने डार्क किया रेड कलर से, सो इस रीजन को बोलेंगे दिस इज द रीजन फॉर इंटरसेक्शन, राइट? एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द रीजन फॉर द यूनियन? सो दिस कंप्लीट सेट, दिस रीजन हियर, यहाँ पे ये कंप्लीट सेट इज द रीजन फॉर यूनियन. तो A और B का सारा रीजन आ जाता है और इसमें इंटरसेक्शन में आप देख रहे हैं कॉमन रीजन आता है, राइट? आई होप इट इज लिटिल बिट क्लियर टू यू. Okay, now let's discuss some properties
of operation of intersection, right? So basically there are 5 properties here. The first property is called as commutative, second is called as associative, third property is called as law of phi or uni and u, and fourth property को बोलते हैं idempotent law, fifth property को बोलते हैं distributive law. So let us discuss these properties in little bit detail. Look at this first property here. So in this first property it is given that A and B and B and A is called as commutative law. ये दोनों equal होते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि दोनों इक्वल होते भी हैं क्या. ए लिया मैंने और बी लिया मैंने 2 and 3. अब ए एंड बी फाइंड करता हूं. पहले ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो फाइंड करते हैं. क्या आएगा, 2 ही कॉमन है. और बी एंड ए के अंदर देखिए कॉमन एलिमेंट बी को, और ए के अंदर देखिए वो भी 2 ही है. सो इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है. एसोसिएटिव का मतलब है अगर आप दो सेट्स को एसोसिएट कर देते हैं, जैसे आपने पहले ए एंड बी निकाला और फिर उसका इंटरसेक्शन किया सी के साथ, ठीक है. इसमें क्या किया, पहले आपने बी का इंटरसेक्शन सी से किया, तो मतलब बी और सी को एसोसिएट कर दिया और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन किया, तो एसोसिएट कर दिया. पहले ए और बी को एसोसिएट कर दिया इस साइड में, और इस साइड में बी एंड सी को एसोसिएट कर दिया है, राइट. चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से अगर आप इसको समझेंगे. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इजी सा, 1 2. एक बी ले लिया मैंने सेट 2 3. एक सेट सी ले लेते हैं 3,4, राइट. अब देखते हैं, पहले निकालते हैं इसका LHS. क्या इक्वल आता है. ए एंड बी फाइंड कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी. ए एंड बी कितना होगा, ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट कितना है, 2, राइट. बी एंड सी फाइंड कर लेते हैं पहले, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. बी एंड सी कितना होगा, बी और सी में कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड सी इज 3, राइट. नाउ लेट अस फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस. लेफ्ट हैंड साइड मींस ए एंड बी. सो व्हाट इज ए एंड बी, ए एंड बी का इंटरसेक्शन, उसका इंटरसेक्शन करना है सी से. तो ए एंड बी क्या है हमारे पास, ए एंड बी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इट्स 2. इंटरसेक्शन, what is C? C is given 3,4, right? So what is the intersection here? What is the intersection in this? इन दोनों में common element क्या है? So common element तो कुछ भी नहीं है, तो खाली ब्रैकेट आ जाएगा, is equal to 5, right? Now let us find out the right hand side. RHS इधर फाइंड कर लेते हैं. RHS है A and B and C. एंड में जहां पे बोल रहा हूं इट मींस इंटरसेक्शन है वहां पे, ठीक है. A क्या है, A है हमारे पास 1,2, ठीक है. फिर एंड करना है बी एंड सी कितना आया, यहाँ पे देखिए बी एंड सी इज 3. क्या कॉमन एलिमेंट है दोनों में, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 3 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली ब्रैकेट मींस 5. इफ यू लुक एट दिस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल. सो व्हाट डज इट मीन, इट मींस दिस intersection also follow the associative law, right. Now let's move to the next law. This is called as law of phi and union. तो इसका मतलब ये होता है अगर आप किसी भी एलिमेंट को इंटरसेक्शन करेंगे, अगर आप किसी भी सेट को इंटरसेक्शन करेंगे फाई से, तो वो सेट फाई ही आएगा इंटरसेक्शन. ऐसा क्यों, देखिए अगर फाई मतलब एक खाली है और उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं 1 और 2 से, तो बताइए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है. तो खाली 1 है क्या उसमें, नहीं है. 2 है क्या, नहीं है. तो नहीं है, तो ये खाली रह जाएगा. खाली मींस 5. तो इफ यू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ द 5 with any set, then it's always equal to the empty set phi, right. This is called as law of phi, right. Now second is law of u. अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो हमेशा उस सेट के ही इक्वल आता है. लेट मी राइट दिस थिंग. अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं किसी भी सेट A का, सो देन इट्स इक्वल टू A. ऐसा क्यों, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सपोज एक यूनिवर्सल सेट है having element 1 2 3 4 5 6 7 8, and suppose there is an another set A having element 1 2 3 4. Now what is the common element between U and A? The common element between U and A is the element inside A. जो A के अंदर जो एलिमेंट होंगे
वही कॉमन एलिमेंट होंगे ए और यू के बीच में, यूनिवर्सल के, so then it's equal to A. So this is this law, hence this law satisfies here. So hence this law is called as law of U. U means here universal set, right? I hope this law is clear to you. Now let's move to the next law. So look at this fourth law. It is called as idempotent law. Idempotent. अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं किसी भी सेम सेट के साथ, so it's always equal to the same set. तो सेम सेट का इंटरसेक्शन सेम सेट पे करने पे सेम सेट मिलता है। सेम सेट इंटरसेक्शन करने पे सेम सेट के साथ क्या मिलेगा? सेम सेट। क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो सेम ही होंगे। अगर एग्जांपल से आपको समझाऊं तो वैसे तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर ए के अंदर 1 2 है, बी तो है ही नहीं, यहाँ पे सेम ही सेट है, ए ही है, ए के अंदर 1 2 है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे ए एंड ए के अंदर? तो 1 2 ही आएंगे। It's equal to A, right? So this law is called as idempotent law, right? Now let's move to the fifth law. Look at this fifth law here. That fifth law is called as distributive law. Distributive law का मतलब होता है, जैसे आप देखिए A यहाँ पे लिखा हुआ है and, और ब्रैकेट के अंदर B यूनियन C, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ये जो एंड लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ? पहले बी के साथ और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है सी के साथ। इस तरह से ए का इंटरसेक्शन किया पहले बी के साथ, फिर यूनियन, ए का इंटरसेक्शन किया सी के साथ, तो ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यू, तो इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनियन के ऊपर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं इस लोग को। सपोज आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 + 5 से। ठीक है जी, ऐसे ही है। इसको तो क्या कर सकता हूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, प्लस का साइन लगा दूं, और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने 2 को 3 के साथ और 5 के साथ। यहां पे क्या हुआ? सेम इस मल्टीप्लाई की जगह पे इंटरसेक्शन है और इस प्लस साइन की जगह पे यूनियन है। क्या है? डॉट की जगह पे इंटरसेक्शन है और प्लस साइन की जगह पे यूनियन है। तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन और प्लस का मतलब है यूनियन, अगर यहाँ पे इस सेट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे 2 की जो वैल्यू ए होती तो ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देते बी और सी में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते? पहले ए को मल्टीप्लाई करते बी से, ठीक है, फिर प्लस का साइन मतलब यूनियन लगाते, फिर ए को मल्टीप्लाई करते सी से, लाइक दिस। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Break time, it's 11:50 a.m. So look at the example here. If A is 1, 2, B is 2, 3, and suppose C is 3, 4, 5, right? So let us find it. Let us check this distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चेक करते हैं, तो इसमें हमें चाहिएगा बी यूनियन सी। पहले फाइंड कर लेते हैं जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बी यूनियन सी कितना आएगा? बी और सी के सारे एलिमेंट एंड कॉमन एलिमेंट रिटर्न एट 1 टाइम, तो बी यूनियन सी ये आएगा। एंड ए एंड बी की जरूरत पड़ेगी। ए एंड बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, राइट? एंड वी नीड ए एंड सी ऑल्सो। ए एंड सी कितना आएगा? द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड सी इज नथिंग, नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड सी, राइट? Now let us find the left hand side in this case. अगर left hand side find करें A and B union C. What is A here? A क्या है? A है हमारे पास 1, 2 and B union C कितना है? B union C हमने find किया 2, 3, 4, 5. So क्या आएगा? इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट दोनों में, कॉमन एलिमेंट इज 2 only. So this is the left hand side. Now let us find out the right hand side of this. Right hand side is A and B union A and C. So दोनों हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिए हैं, A and B and A and C। तो A and B कितना आया था? 2। इसका यूनियन करना है 5 के साथ। सो कॉमन एलिमेंट नहीं, यूनियन में तो सारे एलिमेंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 का यूनियन करेंगे, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है 2। सो लुक एट दिस, इज RHS इक्वल टू LHS? यस, इट्स इक्वल, हेंस इट्स फॉलोज द
distributive law also. Okay, now let us try to understand this distributive law with the help of the Venn diagram here. So if you look at this first Venn diagram, so यहाँ पे A, B, C तीन सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं. This circles denote the set and this rectangle के अंदर है. This rectangle denote the universal set. अब A, B, C देखिए तो यहाँ पे हमने फाइंड किया B यूनियन C. B यूनियन C मीन्स B और C का सारा रीजन. ठीक है, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो यहाँ पे B का सारा रीजन ले लिया है. देखिए B का सारा रीजन और C का सारा रीजन. सो ये हो गया हमारा. ये क्या मिला हमें? दिस इज B यूनियन C, राइट. अब यहाँ पे देखिए A एंड B निकाला सेकंड वाले में. A एंड B, A के एंड B के अंदर कॉमन एलिमेंट्स. तो A और B के अंदर कॉमन एलिमेंट, ये वाला शेडेड रीजन A और B के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देगा. ठीक है, फिर क्या किया? B यूनियन C को अगर आप थर्ड पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट में इसकी हम लोगों ने लेफ्ट साइड ले ली है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की. तो A लिखा हुआ है एंड B यूनियन C. ठीक है, A का और B यूनियन C का इंटरसेक्शन करना है, एंड करना है. तो देखिए B यूनियन C तो ये है, A क्या है? A ये पूरा है, A इज दिस सर्कल. तो इसमें कॉमन रीजन देखिए, इस वाले में A में रेड सर्कल में और इसमें डार्क में. तो कॉमन रीजन आएगा ये जो B यूनियन C में और A में, दिस इज द कॉमन रीजन, राइट, जो मैंने भी रेड से मार्क कर दिया. A का और इस वाले का, फर्स्ट वाले का कॉमन रीजन आएगा, दिस इज द कॉमन रीजन, राइट. अब आगे आइए फोर्थ पार्ट में देखिए A एंड C निकाला है. इन द फोर्थ पार्ट A एंड C, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. A एंड C को इसलिए निकाला है. और ये जो थर्ड पार्ट निकाला है A एंड B, इसको हम लोग यहाँ से यूज करेंगे. A एंड C, A का और C का कॉमन रीजन. A का कॉमन रीजन देखिए, A का और C का कॉमन रीजन ये आएगा, राइट. अब देखिए, अब इनका करना है, अगर आप इसकी राइट साइड देखेंगे जो प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट साइड तो ये आ गई है, दिस इज LHS, दिस रीजन. नाउ लेट अस फाइंड आउट द राइट हैंड साइड. इफ यू लुक एट दिस इज द राइट हैंड साइड. A एंड B का A एंड C से यूनियन करना है. तो मतलब थर्ड वाले का फोर्थ वाले से यूनियन. तो थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में जो भी रीजन थर्ड में आ रहा है और जो रीजन फोर्थ में आ रहा है, उन दोनों रीजन्स को ले लेंगे. तो देखो थर्ड में क्या आ रहा है? ये रीजन आ रहा है थर्ड में, ये रीजन आ रहा है फोर्थ में. तो कॉमन रीजन क्या आएगा? ये आ रहा है थर्ड में. ठीक है, और जो फोर्थ में आ रहा है उसको भी ले लेंगे. ठीक है, अब देखो इसको और इसको, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है. क्या दोनों का रीजन सेम आ रहा है? शेडेड रीजन सेम आ रहा है? यस, इट्स सेम. So hence we can say that it follow the distributive law also. So this is called as I have explained with the help of the Venn diagram of 3 set. ये 3 सेट के Venn diagram से मैंने आप लोगों को describe किया है यहाँ पे, right? Sir, can you explain it again? Okay. पहले now let me give you the idea for these 3 sets. अगर 3 सेट हैं, उनका मैं आपको आइडिया देता हूँ कि 3 सेट को कैसे हम लोग Venn diagram में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2 सेट को Venn diagram में रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने देखा है. Now look at this, how to represent the 3 set by using a Venn diagram. Then this topic is little bit clear to you, whatever I have explained. जो मैंने explain किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Suppose there is a set A having element 1, 2, 3. There is another set B having element 2, 3, 4, and there is element C having element 3, 4 and 5. There are 3 set having A, B and C. ये इसके अंदर elements हैं. ठीक है. Now if I want to represent it with the help of the Venn diagram. Okay, now let me explain this to you. Suppose this is the universal set rectangle and this is set A here, this is set B and this is set C. अब ये तीनों सेट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिसजॉइंट सेट. अगर तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम लोग उनको ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल अलग अलग, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, राइट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल आई हैव टेकन, इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट हियर? तो अगर आप तीनों में कॉमन देखें, A एंड B एंड C इंटरसेक्शन निकालें, क्या तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? 3, 3, 3. यस, 3 इज कॉमन. सो इसमें यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो अगर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसको यहाँ पे सेट को इधर लिखा तो ये सेट इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, और ये सेट इनके ऊपर लाइक दिस. सो इफ यू लुक एट द रीजन्स हियर इन दिस सर्कल, इफ आई नीड टू फिल द वैल्यूज हियर, तो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज भरनी है तो तीनों में कॉमन जो रीजन है, दिस इज द कॉमन रीजन अमंग दिस 3 जो मैंने व्हाइट किया है यहाँ पे. तो ये रीजन आप देखेंगे तो तीनों में कॉमन है.
सो इफ आई नीड टू फिल अ नंबर हियर, सो आई फिल द नंबर 3 हियर। 3 मुझे यहाँ पे भरना होगा, राइट। अब अगर आप देखेंगे द कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी, तो ये जो मैं यहाँ पे जो मैंने अभी मार्क किया है, दिस वन, सो दिस इज द रीजन कॉमन फॉर ए एंड बी। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं ए एंड बी, ए एंड बी कितना आएगा, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन है 2 और 3। अगर आप देखेंगे 2 कॉमन है ए में और बी में 3 कॉमन है ए और बी में। तो अब देखियो अगर मैं नंबर भरना चाहूं तो 3 यहाँ पे भरा हुआ है, तो मैं 2 यहाँ पे फिल अप करूंगा, दैट नंबर 2, राइट। एंड इफ यू लुक एट दिस, द कॉमन रीजन बिटवीन, ये कॉमन रीजन है बिटवीन बी एंड सी, ये कॉमन रीजन है। तो अगर आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, बी और सी में कॉमन देखिए, बी और सी में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। सो 3 ऑलरेडी भरा हुआ है यहाँ पे, तो फिर मैं 4 कहाँ पे भरूंगा, 4 आई फिल हियर, राइट। और अगर आप देखेंगे द रीजन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कॉमन रीजन ये है, ए एंड सी। तो ए और सी में देखिए कॉमन क्या है, 3 इज कॉमन। सो ए और सी में 3 केवल कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं भरूंगा। 3 ऑलरेडी इस रीजन में पहले से भरा हुआ है, जो तीनों में कॉमन है। सो दिस रीजन आई हैव मार्क नाउ इज फॉर ए एंड सी, राइट। अब देखो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। देखो 2 3 तो ए के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, ये ए है पूरा, तो यहाँ पे आएगा 1। सो दिस वन इज ओनली इन ए, ये केवल ए के अंदर है, राइट। अब बी के अंदर देखो 2 3 4 आ चुके हैं, सी के अंदर देखो 3 4, 5 नहीं आया, तो 5 आएगा यहाँ पे। लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर्स, 5 इज हियर। सो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट द रीजन इन द सेट, राइट, इन अ 3 सेट। अगर 3 का सेट है तो इस तरह से हम लोग रीजन को यहाँ पे बनाते हैं, राइट। Let me give you the another example for this to understand it in a better way. Okay, now let me explain that situation here with the different example to you. If you look at this here, the 3 circles are here. Suppose this is circle A, this is circle B and this is circle C. देखिए जो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है 3, ऐसे मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं पहले। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अगर आप इस 3 को देखेंगे, दिस रीजन इज कॉमन टू ऑल द 3 एलिमेंट्स। ये तीनों में कॉमन है, तीनों सर्कल्स में, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, राइट। अब इसको रिवर्स प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एलिमेंट अब वेन डायग्राम गिवन है, सेट बनाते हैं। नाउ लेट अस डू द रिवर्स प्रोसेस। वेन डायग्राम इज गिवन हियर, सो लेट अस मेक द सेट, राइट। इट मेक इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर मैं सेट ए बनाऊं तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, सर्कल ए में 1 2 3 4। तो सर्कल ए कंटेन द एलिमेंट 1 2 3 4, राइट। नाउ लेट अस मेक द सेकंड सेट, सेट बी। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 5 और 6, राइट। सो बी कंटेन द एलिमेंट 3 4 5 और 6। नाउ लेट अस मेक द सेट सी। सेट सी बनाते हैं। सेट सी कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2 3 6 7। These elements are in the set C. तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 3 6 7। ये तो मैंने एलिमेंट बना लिया, सेट बना लिए अलग अलग जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको और एक्सपेंड करते हैं। अब देखो ए एंड बी के अंदर, ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सेट से देखिए कॉमन एलिमेंट ए और बी के अंदर 3 4, राइट। अब आप देखिए द रीजन कंटेन 3 4, जो रीजन है 3 4 का। सो ये रीजन है 3 4 का, दिस इज द रीजन फॉर 3 एंड 4। सो आई कैन से दैट दिस इज द रीजन फॉर ए एंड बी। ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट है, राइट। लाइक दिस, इफ यू लुक एट दिस हियर, लाइक दिस आई कैन से दैट लुक एट दिस रीजन। ये किसका रीजन है, ये वाला रीजन किसका होगा फिर। सो दिस इज द रीजन फॉर बी एंड सी, ये बी एंड सी का रीजन होगा इफ आई मार्क दिस। और आप फाइंड करेंगे बी एंड सी, अगर आप देखेंगे बी और सी में कॉमन एलिमेंट 3 और 6, तो देखो इस रीजन में भी 3 और 6 ही आ रहे हैं, राइट। नाउ इफ यू लुक एट दिस रीजन, दिस वन, इफ यू लुक एट दिस रीजन, सो दिस रीजन इज फॉर द रीजन ए एंड सी। ये ए एंड सी का रीजन है। इसमें देखो अगर आप यहां से फाइंड करेंगे ए एंड सी, तो कॉमन एलिमेंट देखिए 2 इज कॉमन, यस 2 वहां पे है रीजन में, ठीक है। 3 इज कॉमन, यस 3 इज देयर, तो 3 वहां पे है रीजन में, देख रहे हैं अगर आप। और कोई कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। सो ये रीजन होगा, दिस रीजन इज फॉर ए एंड सी, राइट। एंड दिस रीजन हमने बताया ए एंड बी, एंड दिस रीजन इज फॉर
बी एंड सी। तो आपको समझ में आया रीजन, कॉमन रीजन। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, जो ये 3 है, ये बीच वाला रीजन, ये तीनों में कॉमन है। अगर आप फाइंड करेंगे ए एंड बी एंड सी, तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? यहाँ पे देखो 3 3 3, केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है 3। तो ये जो 3 लिखा हुआ है, दिस इज द कॉमन रीजन फॉर ए एंड बी एंड सी। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट. Now I hope this thing which we have discussed here, so now this thing is, you can relate this thing with that I have explained here. Now look at this again, let me explain this again. B union C, तो B और C का सारा रीजन फाइंड कर लेना है, ठीक है। A एंड B, A और B का रीजन ये मैंने डिस्कस किया है अभी, A एंड B मैंने बताया है, A एंड C मैंने अभी बताया आपको। फिर इनमें कॉमन निकालना है, फिफ्थ पार्ट आ जाएगा तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू नाउ if you relate it with this concept. Now look at this next topic, disjoint set. So basically what is disjoint set? Disjoint, इसका नाम ही हमें बता रहा है disjoint, जो joint ना हो, right? और joint कब नहीं होंगे? Disjoint set are those set when A and B do not have any common element. जब दो set के अंदर कोई भी common element नहीं होता है, then that set is called as disjoint set. If you look at the definition here, the definition of the disjoint set is if A and B are the two sets such that A and B is equal to phi. अगर intersection phi आ जाए, so then that in that case A and B are called as disjoint set. Let me explain this situation with the help of example to you. Suppose एक set है A, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। so, अगर आप इनका फाइंड करना चाहते हैं इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, तो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? 1 है, नहीं है, 2 है बी के अंदर, नहीं है, 3 है, नहीं है, तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। एंड द इंटरसेक्शन इन दिस केस इज phi, एंड इफ द इंटरसेक्शन इज phi, then that is called as disjoint set, right? Let us try to understand it with the help of the Venn diagram. If you look at the figure here, in this figure universal set is given, universal set denoted by rectangle, और आप सेट A आपको दिखाई दे रहा होगा और सेट B आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन आ रहा था, दोनों ओवरलैप कर रहे थे सर्कल एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट? यहाँ पे दोनों सर्कल अलग अलग हैं। एंड इफ यू फिल दिस एलिमेंट्स हियर, ये जो एग्जांपल लिया था इसके एलिमेंट फिल करके देख लीजिए इसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 5 6। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों के अलग अलग हैं एलिमेंट्स, तो कॉमन रीजन नहीं आएगा। सो लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, दैट इज कॉल्ड एज disjoint set. I hope this disjoint set is clear now. Okay, next thing is difference of a set. So let me explain this. Difference of a set means, अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट A एक सेट B, ठीक है। सेट A में से अगर डिफरेंस फाइंड करना है, मींस A माइनस B हमें फाइंड करना है, राइट? तो हम लोग सेट A में से, जैसे सेट A के अंदर है एलिमेंट 1 2 3 और सेट B के अंदर है एलिमेंट 3 4 5, तो हमें A के अंदर से माइनस कर देने हैं वो एलिमेंट जो सेट B के अंदर भी आते हों, टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट। Now let us try to understand it with the help of the definition. If you look at the definition here, the difference of the two set A and B, दो set का difference in this order is the set of element which belongs to A but not to B. What does it mean? So symbolically we write A minus B and read as A minus B. हम लोग symbolically ऐसे लिखते हैं। So what does it mean here? What does it mean by this line? Belongs to A but not to B. Let me explain this thing with the help of example, then it will be more clear to you. Suppose एक सेट A है जो मैंने बोला था 1 2 3, और जो सेट B है that is 3 4 5, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है A माइनस B मीन्स डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, तो आपको क्या करना है? आपको A के सारे एलिमेंट लेने हैं, बस वो एलिमेंट नहीं लेने हैं जो B के अंदर भी आते हैं, राइट? सो वी नीड टू टेक ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A बट नॉट टू बी, जो बी के अंदर नहीं आते हैं। तो देखिए बी के अंदर कौन सा एलिमेंट आता है? सेट ए बी के अंदर 1 आता है, नहीं आ रहा है बी के अंदर 1। 2 आता है, 2 भी नहीं आ रहा। 3 आता है, यस 3 आता है, तो हमें 3 बी के अंदर भी आता है, तो 3 को नहीं लेना है। बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है जो बी के अंदर जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट ए के अंदर भी आते हैं तो उनको हटा देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1, 2, तो 3 हट जाएगा, ठीक है। Let us give me the another example for this. एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3
और बी के अंदर एलिमेंट है 4, 5 एंड 6, ठीक है। और इसका फाइंड करना है हमें डिफरेंस a माइनस बी। तो a के अंदर से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो b के अंदर भी आते हैं। क्या 1 b के अंदर आता है? नहीं आता जी। 2 आता है b के अंदर? नहीं आता। 3 आता है b के अंदर? नहीं आता। तो इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट नहीं हटेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, 2, 3, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। सो इट इज इक्वल टू a। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन द टू सेट्स आर डिसजॉइंट। आप देख रहे हैं ये डिसजॉइंट से रिलेट हो गया है। ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है। अगर आप डिसजॉइंट सेट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो सेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। I hope this definition is little bit clear to you. What is the difference of the set? So now let us solve some question based on the things which we have discussed. Then it will be, the concept will be more clear to you.